इस प्रकार से धुंधकारी का तो उद्धार हो गया। ऋषि मुनि ज्ञानी वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा कथा तो हम सभी ने सुनी है, परंतु विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। देखो भाइयों बहनों, कथा तो सब सुनने आते हैं, लेकिन सब कथा कहाँ सुनते, कुछ लोग तो जाई देखना हो कि देखे पंडित जी कैसे हैं और कैसी वो कथा सुनाते हैं। कैसा है उनका साजबाज, ढोलक कैसे बजवाते हैं। कुछ कथा सुनन को आते हैं, बैठे बैठे बतलाते हैं। कथा तो पल्ले नाई पड़ी, जूता चप्पल ले जाते हैं। कुछ लोग तो इसीलिए आते, बोले कथा था समझ में ना आई, लेकिन बढ़िया कोई चप्पल अगर मिल गई तो भाई मचाई लेंगे। अब जब ऐसी भावना से अगर आओगे कल्याण होगा। इसलिए विमान आएगा, जरूर आएगा, परंतु आपके अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए। विमान का मतलब क्या होता है परीक्षित महाराज? विमान का मतलब होता है विगता धन माना, यानी कथा सुनते 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 जिंदगी से अहंकार दूर हो जाए, अहंकार ना रहे, और जो जीवन बचे उसे कहते हैं भक्त जीवन, दास जीवन। परमात्मा का शुद्ध पवित्र भक्त बन करके रह ले, जीवन में विमान आ जाता है। अब एक बात बताएं, एक कथा सुनो, विमान एक में ही आ सकता है और हजार सुंदर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर कथा कराने का भी अभिमान अगर भर गया तो विमान नहीं आएगा। बोले हमने ऐसा करा दिया कहां से आएगा अभिमान? क्योंकि हमने जिसे मिटाने के लिए भगवान की चर्चा करवाई, महाराज वही अहंकार मेरे अंदर आ गया, और अहंकार कभी विमान को दर्शाएगा ही नहीं। एक बार तिलहर क्षेत्र में गौहापुर गांव पड़ता है, मैंने वहां कथा की, और लास्ट वाला दिन था तो हमारी विदाई का समय था। हम गद्दी से उतरे, गाड़ी मेरी लग चुकी थी, तो हम भाई सबसे राम राम राधे राधे किए और बैठने के लिए जैसे ही चले तो सभी लोग श्रोतागण हमको विदा करके अपने अपने घर जा रहे थे। एक बड़ी बूढ़ी माता बे हमारे पास भागत भाई आई, कहा लेकिन गुरुजी आप तो चले जाइए, हमारे लिए विमान हो भैया राय। हमने बहुत कथाएं सुनी, उसमें जा कहो जा लास्ट वाले दिन विमान ही विमान पर बैठ ली, हम निकल ली, क्योंकि हमारी बहू घर में हमें रहना है दे। अरे हमने के माता जी, विमान का मतलब कोई रॉकेट नहीं आएगा पंडाल में उतरेगा। विमान का मतलब ऐसा नहीं कि महाराज उसमें घोड़े जुटे हो रथ आ जाए, विमान तो तुम्हारे अंदर ही आएगा, यानी अभिमान निकल जाए, भगवान का भक्त जीवन बन करके गुजार दो और महाराज परमात्मा की शरणागति में चले जाओ, इसी को विमान कहते हैं। एक वृंदावन के संत थे, नाम था उनका माधव दास, ये सच्ची घटना है। वो एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, तो गांव में हर प्रकार के लोग होते हैं, सबने भिक्षा डाल दी। उनका नियम था 5 घरों की भिक्षा लेते थे। 4 घर पर मांगे, 5वें घर पर जैसे ही गए तो माता के सामने झोली फैलाई, ए माता भिक्षा दे ही, भिक्षा डाल दीजिए माता। तो बाबा जी के लिए भिक्षा तो लेके आई वे बूढ़ी माता,
अब भिक्षा देने के लिए ऐसे हैं पात्र करो। बादिम बोली बाबा जी एक बात पूछे, आप नाराज ना होइयो, हम एक बात पूछे आपसे। माधोदास बोले पूछो। तो वे बोली माता जी बाबा जी हमें जा बताओ, हमारे कुत्ता की पूंछ बढ़िया या तुम्हारी दाढ़ी मूंछ बढ़िया? बाबा जी बोले अरे माता कैसी बात कर रही हो, फिर कभी आवेंगे तो बता देंगे। बाबा जी हंस के टाले गए, चले गए। 3 महीना बाद बाबा जी फिर उसी गांव में आए। 4-5 घर भिक्षा मांगने का नियम था, 4 घर पर मांगी, 5वां घर उन्हीं माता जी का। उन्होंने फिर पहचान लो, गुरुजी आए, गुरुजी भिक्षा तब देऊंगी, मेरे प्रश्न को उत्तर बताओ। बाबा जी बोले कौन सा प्रश्न है? वह प्रश्न बाबा, हमारे कुत्ता की पूंछ बढ़िया कि तुम्हारी दाढ़ी मूंछ बढ़िया? बाबा जी बोले अरे भैया कैसी बात कर रही हो, अभी जाको समय ना आओ। अच्छा बाबा ठीक है। अब बाबा जी जब उस गांव में आए तब उन बूढ़ी माता ने यही प्रश्न पूछो, लेकिन बाबा जी ने हंस करके टाल दिया, बताया नहीं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। बाबा बहुत बुजुर्ग हो गए और एक दिन बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, शरीर से प्राण अलग हो गए। मिट्टी का शरीर जो था वो महाराज शमशान भूमि में उनके शिष्यगण ले जा रहे थे। उन्हीं बूढ़ी माता को यह बात पता लग गई कि बाबा जी मेरे प्रश्न को उत्तर बिना दे चले गए, अब कौन देगा मेरी प्रश्न को उत्तर? इसलिए वे बूढ़ी माता जो थी बिना कुछ खाए पिए भाग खड़ी भई और जाए के वहां पहुंची जहां पर महाराज शमशान के लिए ले जा रहे थे बाबा जी को, कहते हुए लोग राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सोई माता जाकर के आगे पहुंची और कहने लगी गुरुजी को नीचे उतारो, गुरुजी को नीचे उतारो। तो कुछ लोग जो थे वो कहने लगे इनकी कोई शिष्या है, कोई है पुरानी, इनको पता लगा है तो आज बेचारी लेट आई पाई है, दर्शन करा दो। नीचे उतार करके जैसे उनको रखा सो मुंह के ऊपर से चदरी हटाए दी। बूढ़ा माता ने मुंह देखो और पाई पकड़ी जगाने लगी, बाबा जी आपने मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दो, आप चले गए, कैसे चले गए? आप तो कहते थे कि उसका समय नहीं आया, अब कब समय आएगा? और जैसे ही बाबा जी को पैर पकड़ करके हिलाया मैया ने, सोई संत माधोदास के शरीर में पुनः प्राण आ गए, उनके शरीर में प्राण आ गए। उन्होंने आंखें खोल दी और कहा मैया तेरे प्रश्न का उत्तर बताएं क्या है? तेरे कुत्ता की पूंछ से 1000 गुना हमारी दाढ़ी मूंछ बढ़िया है। माता जी कहने लगी जा तो गुरुजी हमको पहले से मालूम तो, लेकिन आपने इतना समय क्यों ले लो? संत माधोदास ने कहा मैया इतना समय इसलिए ले लिया क्योंकि यदि मैं पहले कह देता तो हमारी महाराज आकृति उनमें गिनी जाती जिन अहंकारियों में, क्योंकि अहंकार परमात्मा का भोजन है और मेरे द्वारा कोई ऐसा गलत कर्म परमात्मा करवा देता कि मेरी शान मिट जाती और महाराज मूंछ की इज्जत नहीं रह जाती। इसलिए ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, अब तो मैंने जैसे शुद्ध पवित्र कर्म किए हैं जीवन में और उसी प्रकार से भगवान के धाम जा रहा हूँ। तो इसलिए जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में महाराज अभिमान होता है परमात्मा उसको कभी नजर नहीं आता।